आप सभी को पता है डायल 112 में न्यू वैकेंसी आने वाला है। फॉर्म अप्लाई कब से हो रहा है, संपूर्ण डिटेल्स आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं डायल 112 के बारे में संपूर्ण डिटेल्स। कब से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो रहा है, क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, किसी प्रकार का क्या बदलाव भी हुआ है, संपूर्ण डिटेल्स आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन का भी ऑन कर ले, ताकि किसी प्रकार का अगर वीडियो में सबसे पहले डालूं आपको नोटिफिकेशन मिले और वो सूचना आप तक हमेशा अवेलेबल रहे टाइम टू टाइम। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो डायल 112 में जो टोटल वैकेंसी जो निकल करके आ रही है वो आपका 19,288 पोस्ट है। 19,288 प्लस पोस्टों पर ये वैकेंसी आई है। ठीक है, और डायल 112 में और पदों की स्वीकृति मिल चुका है, ट्वीट के माध्यम से मिला है यह जानकारी। ठीक है, और आपको बता दे ERSS यहाँ पर क्यों लिखा गया है, इमरजेंसी रिपोर्ट सिस्टम होता है। ठीक है, यानी ERSS इसको बोलते हैं, यानी इमरजेंसी के टाइम में यह सेवा देने के लिए डायल 112 को बनाया जा रहा है। डायल 112 का मकसद है 10 से 15 मिनट के अंदर में किसी भी घटना स्थल पर पहुंच करके उस घटना स्थल का निरीक्षण करना और व्यक्ति को हेल्प करना। ठीक है, इसलिए डायल 112 को बनाया जा रहा है। ठीक है, इमरजेंसी सर्विस है ये, मतलब कि तुरंत आपको, इमरजेंसी का मतलब होता है आपातकालीन सेवा, बहुत जल्द से जल्द आपको जो दिया जाता है सेवा, उसी के पर्पस, मतलब ये जॉब प्रोफाइल आपका होने वाला है। ठीक है, ये कांस्टेबल का जॉब है, यह लेवल 3 का जॉब है। आपकी सैलरी की बात करें तो इसमें जो सैलरी दिया जाएगा, सैलरी यह लेवल 3 के अनुसार आपका जो सैलरी रहने वाला है 21,000 से लेकर के आपका जो सैलरी रहेगा वो तकरीबन 69,000 तक जाएगा। ठीक है, आपका सैलरी ये रहने वाला है 21,000 से लेकर के 69,000 तक सैलरी रहने वाला है। ठीक है, और हम लोग चलिए आगे देखते हैं सब कुछ, संपूर्ण डिटेल्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। तो भाई मेरे, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है बहुत ही ईजी है, आप सब लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, मतलब चयन का प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो इसमें ना सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, आपका सबसे पहले क्या होगा, रिटन एग्जाम यानी कि परीक्षा होगा। यह एग्जाम ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। यह ऑफिशियल नोटिस अभी नहीं आया है, जैसे ही आएगा आप सभी लोग को बताएंगे सबसे पहले। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, फिर मेरिट बनेगा। कटअप पर हम लोग लास्ट में बात करने वाले हैं। ठीक है, अभी इसको यहीं पर रखते हैं। तो सबसे पहले अगर रिटन होता है तो रिटन के बारे में हमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए। रिटन 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का भी होगा। 100 क्वेश्चन वहाँ पर ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है। ठीक है, उसमें से आपको 100 में 100 बना करके आइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्क क्या है, 0 है। 100 में 100 आपको गोला भर करके आना है, लेकिन हर एक गोला में एक ही भरना है गोला। 4 को गोला दिया जाता है, उसमें से जो सही रहता है उसमें से एक गोला भर के आना है। अगर ऑफलाइन रहा तो, ऑनलाइन में तो पता है टिक करना पड़ता है। ठीक है, तो रिटन एग्जाम में 100 नंबर 100 मार्क्स का रहेगा, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। रिटन एग्जाम जो होगा, इसका जो सिलेबस होता है 100 मार्क्स का, वो कुछ इस प्रकार है। जीके से आपको 30 से 35 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और जीएस से 30 से 35 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप जीके तो जानते ही हैं, जीके में क्या क्या आता है। तो जीके में आपका करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, क्योंकि बिहार का एग्जाम है इसलिए। और उसके बाद बात करें तो इतिहास, भूगोल, सिविक्स और ज्योग्राफी, ये 4 सब्जेक्ट हो गया आपका जो इसी में आएगा। उसके बाद मैथ रीजनिंग से 8 से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 8 से 10 क्वेश्चन, हिंदी से 8 से 10 क्वेश्चन, और जीएस में आप सभी को पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो इसका जो कट ऑफ जाता है वो 70 प्लस ही जाएगा। ठीक है, तो जब 70 प्लस भाई मेरे कट ऑफ जाएगा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा तो 30 से 35 नंबर जीके से आता है, 30 से 35 नंबर किससे आता है, तो जीएस से आता है। अगर जीके जीएस पर अगर आप देख रहे हैं मात्र 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने पर क्या हो रहा है, 2 ही सब्जेक्ट कंप्लीट करने पर आपका 70 मार्क्स पूरा जा रहा है। तो ये 2 सब्जेक्ट आपका बहुत ही बेस्ट होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप इसमें फाइट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम लेवल 10th बोला गया है, लेकिन वो 10th लेवल का रहेगा नहीं, क्वालिफिकेशन 12वीं रखा गया है। ठीक है, आप अभी संपूर्ण डिटेल्स बताने वाले हैं। ठीक है, और कुछ बात करें हिंदी में, जब ऐसा नहीं हिंदी को छोड़ देना, हिंदी को ही पढ़ना है, इंग्लिश को भी पढ़ना है, गणित को भी पढ़ना है। रीजनिंग का जो सवाल है वो गणित के अंदर ही 1-2 सवाल पूछ लेता है। ठीक है, नाम नहीं लिया जाता है, लेकिन इसी के अंदर गणित ही बोलता है, लेकिन 1-2 उसमें रीजनिंग का भी रहता है।
इसलिए यहाँ पर रीजनिंग लिख दिए हैं। तो टोटल हिंदी इंग्लिश पढ़ना तो सभी को है, लेकिन फोकस अधिकतम इस पर होना चाहिए। इसमें से भी अगर मान लीजिए 2-4 सवाल करके अगर बना लेते हैं, 4-4 ही लेंगे तो 12 सवाल इसमें से बन जाएगा। और इधर से अगर मान लेते हैं अगर 25 भी सवाल करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो टोटल 50 हो जाएगा। और इधर से कितना हुआ 12, अगर 4-4 मान लीजिए इसमें से 4 कर लेते हैं, इसमें अगर 4 कर लेते हैं तो कुल कितने हो गया 8 मार्क्स। इसमें से 4 कर लिए तो कितना हो गया 8, तो 8 इधर, सॉरी 12 इधर, उधर कितना हो जाएगा 50, तो 62 तो गया। तो 8 ही क्वेश्चन तो बचता है, तो 8 क्वेश्चन आप वहां पर तुक्का भी लगा करके आइएगा ना, क्योंकि निगेटिव मार्क्स तो है नहीं, तो उससे भी आपका रिजल्ट बन सकता है। लेकिन आप संपूर्ण जो यहाँ पर दिया गया है सब पर फोकस कीजिए। 70 मार्क्स है तो इसमें से कम 60 भी तो लाइएगा। और इधर जो 30 नंबर जो आपका आता है, इस 30 में से आप 20 भी तो लाइएगा, तो इधर 60-20 कितना हो जाता है 80 हो जाता है, जो कट ऑफ से कहीं ना कहीं ऊपर ही होता है। ठीक है, तो आपको पढ़ाई तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो अच्छा जो बुक है वो लूसेंट का है। लूसेंट का आप ले लीजिए, उसको पढ़िए। लूसेंट एसपीडी ले लीजिए, लूसेंट और एसपीडी पढ़िएगा, आपका जीके जीएस बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और किसी एक टीचर का क्लास खरीद लीजिए, जिससे कि आपका तैयारी एक टीचर के नज़र में और एक खुद में दोनों तरफ से होते रहेगा, और आप एक अच्छे कैंडिडेट्स बन करके वहाँ पर उभरेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम का। अब बात कर लेते हैं फिजिकल की। फिजिकल में क्या होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए फिजिकल में क्या होता है। डायल 112 के लिए जो फिजिकल होता है, सबसे पहले क्वालिफिकेशन देख लीजिए, तो आपका ये 12वीं पास का जॉब है। अगर आप 12वीं पास है, अगर आपका एज 18 से 25 है, जनरल वालों के लिए एज रखा गया है 18 से 25, और 18 से 27 रखा गया है ईबीसी और बीसी के लिए, और 18 से 30 एज रखा गया है एससी एसटी के लिए। ठीक है, तो अगर आप 12वीं पास है, 18 से 25 के बीच का एज है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं अपना कैटेगरी के अनुसार। ठीक है, 18 से 27 भी है जो ईबीसी और बीसी के लिए। ठीक है, फॉर्म फीस जो लगने वाला है 750 रुपया लगने वाला है। एससी एसटी का थोड़ा सा कम है, जाकर के आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हाइट के लिए। तो 160 सेंटीमीटर मेल का हाइट रखा गया है। जितने भी अभ्यर्थी जो पुरुष है उनका 165 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी के लिए रखा गया है। ठीक है, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 160 सेंटीमीटर अगर वो लड़का है तो रखा गया है। और पूरे फीमेल के लिए, फीमेल मतलब महिलाएं के लिए जो हाइट रखा गया है 155 सेंटीमीटर रखा गया है। ठीक है, महिलाएं के लिए 155 सेंटीमीटर है, तो वो भर सकती है, एज वही रहने वाला है। ठीक है, चेस्ट की बात करें तो 69 सेंटीमीटर से 84 सेंटीमीटर चेस्ट मांगा गया है, वो सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए, फीमेल का चेस्ट नहीं मांगा जाता है। ठीक है, मेजर नहीं किया जाता वहां पर। वेट, पुरुष का वेट 50 से 70 के बीच में होना चाहिए हाइट के अनुसार। ठीक है, और महिला का 40 से प्लस वेट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो खाती पीती नहीं है। तो अगर आप मेरे बहन जैसी है तो आपको एक मेरे तरफ से एक सजेशन है, जो आप लोग अपने वजन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखें, 40 प्लस ही वजन रखें, नहीं तो आप अगर एग्जाम पास भी कर लिए हैं वहाँ पर वेट में आपको छाट दिया जाएगा। ठीक है, तो खान पान पर भी ध्यान दे और अपने हाइट को क्या करे, थोड़ा सा इम्प्रूव करे, सॉरी हाइट नहीं, वजन को क्या करे, इम्प्रूव करे, बढ़ाए उसको। खाना सही से टाइम टू टाइम ले, क्योंकि महिलाएं लोग जो होते हैं या जो लड़की लोग होते हैं बहुत सारा मतलब उपवास सर करते रहती है, जिसके कारण उनका जो वेट है वो नीचे गिरने लगता है। तो थोड़ा उस पर ध्यान कम दे और अपने खाने पर ध्यान ज़्यादा दे, जिसके कारण आपका वेट मेंटेन रहे और वहाँ पर आप डिस्क्वालीफाई ना हो। ठीक है, अब रनिंग की बात कर लेते हैं। 1600 मिनट लड़का के लिए है 6 मिनट के अंदर। ठीक है, और 1000 मीटर है फीमेल के लिए। ठीक है, 5 मिनट के अंदर। हाइट की जहाँ हाई जंप की बात करें तो 4 फीट है और 3 फीट है महिलाएं के लिए। मेल के लिए 4 फीट और फीमेल के लिए 3 फीट है। गोला की बात करें तो 16 फीट मेल के लिए है, जो 16 पाउंड का होता है। 10 फीट फीमेल के लिए, महिलाएं के लिए है 12 पाउंड का गोला रहने वाला है। ठीक है, तो ये रहने वाला है इसका फिजिकल का क्राइटेरिया। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं। ये रहा जो भर्ती कब आएगी ना, और यहाँ पर कटअप तो आपको बता ही दिए। अब आप बात आती है भर्ती कब आएगा। तो आपको बता दे भाई मेरे, यह जो वैकेंसी है ट्वीट पर जो पता चला है उसके अनुसार यह वैकेंसी दिसंबर में आ रहा है। ठीक है, ये वैकेंसी जो है आपका दिसंबर में निकल करके आ रहा है। इसके लिए आपको अभी से तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, दिसंबर में फिक्स है जो भर्ती आ ही रहा है, तो इसके लिए आपको तैयारी अच्छे ढंग से होना चाहिए। ग्राउंड भी कभी कभी जाया कीजिए और अपने तैयारी को इम्प्रूव बनाइए। ठीक है, और जितने भी अभ्यर्थी मेरे जो 21,391 पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे और उनका तैयारी अभी फिजिकल का चल रहा होगा, उनका रिजल्ट 2 से 4 दिन के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, 15 तारीख से पहले ही रिजल्ट आ जाएगा। और आप सभी लोग अच्छे ढंग से तैयारी करें और ये भर्ती दिसंबर में आ रहा है। पढ़ाई पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें। और जो 21,391 वाले भाई है जिनका लग रहा है कि मेरा रिजल्ट उसी में हो जाएगा, तो वो प्लीज़ अपने फिजिकल पर फोकस करें और इस फॉर्म को भी भरें। क्या पता उसमें सिलेक्शन ना हो, तो इसके लिए तो फिर से आप प्रिपेयर हो सकते हैं। ठीक है, तो
किसी प्रकार का अगर अभी भी डाउट है आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।